क्वेश्चन 4 है, इफ़ मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू 1 2 4 एंड 6 एंड मैट्रिक्स बी जो है वो 3 -1 2 और -2, देन वेरीफाई दैट। फिर आपने वेरीफाई करना है, पार्ट 1 में है ए इंटू एडजॉइन ए, यानी कि ए को आपने मल्टीप्लाई करना है उसके एडजॉइन के साथ। वो इक्वल है एडजॉइन ए इंटू ए, एडजॉइन ए या इक्वल ए के, और फिर ये दोनों इक्वल हैं क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई कहते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। ये आपने चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा है, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से देख लेंगे, या जब इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। अभी सबसे पहले मैं ये लेफ़्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ़्ट हैंड तो नहीं कहेंगे खैर, इसकी क्योंकि 3 है हमें इक्वल बनाने हैं, तो सबसे एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जो है वो ए इंटू एडजॉइन ए। तो ए एडजॉइन ए के लिए हमें एडजॉइन ए रिक्वायर्ड है, तो एडजॉइन ए हम कैसे निकालते हैं, इस ए मैट्रिक्स के ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं इनकी जगह चेंज कर देंगे। 6 1 की जगह पे आ जाएगा और 1 6 की जगह में, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 1, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं 2 और 4 उनके साइंस चेंज कर देंगे। दोनों प्लस के साइन के साथ हैं तो माइनस के साइन, ये +2 -2 हो जाएगा और ये 4 -4 हो जाएगा। अब हमारे पास एडजॉइन ए आ गया है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए को मल्टीप्लाई कर लेंगे एडजॉइन ए के साथ, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। इसको इस तरह से लिख लें या ऐसे ब्रैकेट्स में लिख लें, एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पे ए के एलिमेंट्स को लिख लिया है, रेड कलर से रोज़ को लिखा है डिफरेंट कलर से, ताकि क्योंकि हमने मल्टीप्लाई रोज़ को कॉलम के साथ करना होता है। और नेक्स्ट जो है ये एडजॉइन ए लिख लिया है, इसके मैट्रिक्स में कॉलम्स के हमने डिफरेंट कलर किए हैं, क्योंकि सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इस रो को हम पहले इस कॉलम के साथ देन इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, प्लस एरो वाला एलिमेंट एरो वाले के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे, दोबारा इसी रो को नेक्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, प्लस 2 जो है मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ। नेक्स्ट रो में आ जाते हैं, 4 और 6 है, 4 जो है मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, प्लस ये 6 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। अच्छा, ये भी आप देखें, अगर आप कहीं से वेरीफाई करना चाहिए या बाज़ दफ़ा मिस्टेक हो जाती है, तो ये एलिमेंट्स जो हैं बिल्कुल सेम आ रहे होते हैं, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा नेक्स्ट कॉलम के -2 के साथ, देखें ये भी सेम आ रहा है, और ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस लिख के 6 1 के साथ मल्टीप्लाई। तो ए इंटू एडजॉइन ए जो है आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 6, ये 6 हो जाएगा। 2 4 ज़ार 8, ये माइनस का है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -8 इसका, और 1 मल्टीप्लाई बाई -2 आ जाएगा हमारे पास। 2 1 इज़ 2, तो ये +2 आ जाएगा। नीचे वाली रो के अंदर 4 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 6 ज़ार 24, 6 4 ज़ार 24, ये माइनस का है तो माइनस का 24, माइनस प्लस माइनस, तो ये -24 आ जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास 4 2 ज़ार 8, माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा, प्लस 6, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 1 इज़ 6, तो ये 6 आ जाएगा। तो हमारा ए इंटू एडजॉइन ए फाइनली आ जाएगा 6 -8 का साइन बड़ा है तो -2 आ जाएगा। -2 + 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। 24 और -24 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। और -8 + 6 जो है वो सब्ट्रैक्ट होके -2 हो जाएगा, बल्कि ऐड होके -2 आ जाएगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, जो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड थी, ए इंटू एडजॉइन ए, ये आ गया। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो अब मिडल पार्ट जो है हमने वो सॉल्व करना है। मिडल पार्ट जो है वो एडजॉइन ए इंटू ए, तो वो मैंने यहाँ पे एडजॉइन ए इंटू ए ये लिख लिया है। तो सबसे पहले एडजॉइन ए के आपने एलिमेंट्स लिख लेने हैं, देन जो है वो सिंपल ए मैट्रिक्स लिख लेने हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। रोज़ को मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकेंड मैट्रिक्स के 1 बाई 1 कॉलम के साथ। पहले इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 4 के साथ। थोड़ा सा स्पेस देंगे, यही रो नेक्स्ट कॉलम के साथ हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2 के साथ, प्लस -2 मल्टीप्लाई होगा इस 6 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो रो है अब उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -4 मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ,
प्लस ये 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, और ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 6 के साथ। तो ये देख लें, ये वाले एलिमेंट्स जो है सेकंड एलिमेंट्स हर दफ़ा सेम होगा। 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 4 आर 8, माइनस का है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 8 आ जाएगा। 6 2 आर 12, ये 6 2 भी 12 है, ये माइनस का है तो माइनस प्लस माइनस 12। नेक्स्ट रो के अंदर हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 1 के साथ होके माइनस माइनस 4, 1 4 इज़ 4, प्लस का 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 4 आर 8, माइनस का 8 है, और 6 1 इज़ 6, तो ये प्लस का 6 है। तो फाइनली एडजॉइन ए इंटू ए क्या आ जाएगा, माइनस 8 में से 6 जब निकलेगा तो माइनस 2 आ जाएगा, 12 12 से कैंसिल होके 0 आ जाएगा। नेक्स्ट रो के अंदर माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल होके 0 आ जाएगा, माइनस 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आ जाएगा, प्लस का सॉरी माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन टू पार्ट भी जो है वो सॉल्व हो गया है। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। जो तीसरी साइड है उसको मैंने राइट हैंड साइड लिख लिया है, और उसमें हमने फाइंड आउट करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। आई जो है क्या होता है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आप एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ चुके हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो दोनों सेम हो और 1 हो। ये डायगोनल एंट्रीज 1 है, और जो इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमने चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो मैंने ए मैट्रिक्स को दोबारा लिख लिया है। डिटर्मिनेंट के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि डायगोनल एंट्रीज को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये 1 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 6, माइनस ये जो नॉन डायगोनल है ये माइनस के बाद आपस में मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 6 इज 6 और 4 2 आर 8। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो -2 आ जाएगा। ए डिटर्मिनेंट ऐसे दो जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस के दरमियान ए को लिखा जाता है। तो हमने डिटर्मिनेंट ए को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। डिटर्मिनेंट ए जो है हमारे पास -2 आया है, मैंने यहाँ पे -2 लिख लिया है, और मल्टीप्लाई डाल के जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ये -2 जो है वो 1 बाई 1 हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले एंट्री 1 मल्टीप्लाई बाई ये -2, फिर ये दूसरी एंट्री 0, और ये मल्टीप्लाई जो है वो -2, फिर ये तीसरी एंट्री हमारे पास 0 और इसके साथ भी -2, फोर्थ एंट्री जो है 1 और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होके -2 आ जाए। तो हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो फाइनली क्या आ जाएगा, 1 इस -2 के साथ मल्टीप्लाई होके -2, 0 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट रो में हमारे पास ये 0 -2 से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2। तो ये इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आ गया। अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं या नहीं। जी, तो हम इक्वेशन 1 से चेक करना स्टार्ट करते हैं। ए इंटू एडजॉइन ए इक्वेशन 1 में है -2 0 0 और -2। जो इक्वेशन 2 हमने सॉल्व की थी उसमें -2 0 0 और -2 ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए। क्या अब ये थर्ड इक्वेशन के साथ भी बराबर है? तो थर्ड इक्वेशन हमारी जो सॉल्व होकर आई है -2 0 0 -2। तो इस तरह से ये तीनों साइड्स जो हैं वो a इंटू एडजॉइन ए इक्वल है एडजॉइन a इंटू ए, और वो इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के। तो हैंस ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने फाइंड आउट करना है कि b मल्टीप्लाई बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और ये इक्वल होता है अगर हम b मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को b के साथ मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे b मैट्रिक्स लिख लिया है। कलर्स जो है वो मैंने डायगोनल जो है वो रेड से और नॉन डायगोनल जो है ग्रीन से लिखे हैं, ताकि आपको मल्टीप्लाई समझने में आसानी हो। तो इसका सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें एक डिटर्मिनेंट चाहिए और दूसरा एडजॉइन चाहिए। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाई -2, ब्रैकेट्स भी लगा दे तो मल्टीप्लाई ही कहलाता है। माइनस होगा बाकी हिस्सा जो है नॉन डायगोनल एंट्रीज, -1 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 2 आर 6, माइनस का माइनस
1 मल्टीप्लाई बाई 2 -2 हो जाएगा। -2 जब इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +2। तो -6 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। अब इसका एडजॉइन कैसे हमने फाइंड आउट करना है। एडजॉइन में आप जानते हैं कि डायगोनल एंट्रीज जो है उनकी जगह चेंज हो जाती है। ये 3 जो है -2 की जगह पे आ जाएगा और -2 3 की, तो ये 3 जो है ऊपर -2 की जगह पे और ये 3 जो है वो नीचे आ जाएगा। इसी तरह से नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है उनकी जगह उनके साइन चेंज हो जाएगा। ये -1 +1 में हो जाएगा और ये 2 जो है वो -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब जो b का हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं तो उसमें एडजॉइन b को हम ऊपर लिखते हैं और डिटर्मिनेंट को ऐसे 2 बार्स के अंदर b को लिखना, ये डिटर्मिनेंट कहलाता है। इसको हम उससे डिवाइड कर देते हैं, तो b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आ जाएगा। ये ऊपर हमने एडजॉइन वाले लिख लिए तमाम एलिमेंट्स और नीचे डिटर्मिनेंट जो हमारे पास -4 आया था वो मैंने मेंशन कर दिया। अच्छा, दो अप्रोचेज़ हैं। एक तो ये है कि आप इसको इसी स्टेज पे डिवाइड कर दें और वो आंसर जो है, क्योंकि पूरा डिवाइड नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे 3 भी है और 1/4 भी मौजूद रहेगा। तो दूसरी अप्रोच ये है जो कि मैं यूज़ करता हूँ और वो स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आ जाती है कि आप -4 को ऐसे साइड पे लिख लें -1/4 और साथ जो है ये इस मैट्रिक्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर दें दूसरे जिस भी बी के साथ करना है या किसी के साथ भी। तो इस तरह से आपकी मिस्टेक नहीं होती। एंड में जो फाइनल आंसर आता है उसमें हम ये -4 को डिवाइड कर देते हैं तो मिस्टेक्स नहीं होती इस तरह से। अब हम सबसे पहले b इनवर्स जो है उसको b इनवर्स को सॉल्व कर लेंगे, जो हमारी एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले b लिख लिया है, फिर मल्टीप्लाई करके b-1 जो है उसके मैट्रिक्स को लिख लिया है। अच्छा, -1/4 को आप चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन इसका आसान तरीका ये है कि इसमें आपका क्वेश्चन भी सही रहेगा और गलती भी कम होने के चांस है। इसको आप एंड पे मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर लें। तो मैंने दोबारा से लिख लिया और इस -1/4 को मैं एक साइड पे ले आऊँ। मल्टीप्लाई में आप आगे लिखें या पीछे लिखें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी ये रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी और फिर नेक्स्ट कॉलम के साथ। तो ये 3 जो है -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई -2। फिर ये -1 इस -2 के साथ प्लस डाल के -1 और -2। दोबारा यही रो नेक्स्ट कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाई 1 और ये -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा इस 3 के साथ। नेक्स्ट कॉलम में अगर आप आ जाएँ तो नेक्स्ट रो में अगर हम आ जाएँ तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस -2 के साथ और ये -2 इस -2 के साथ प्लस -2 -2 के साथ। नेक्स्ट ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और -2 प्लस डाल के -2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू -2, 3 2 ज़ार -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 2 इज़ 2, ये भी 3 1 इज़ 3 आ जाएगा, प्लस माइनस 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ पे आप माइनस का साइन डाल लें, -3 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट रो में 2 2 ज़ार 4, तो माइनस का साइन है तो -4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 तो +4 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे 2 1 इज़ 2, 3 2 ज़ार 6, माइनस का साइन है तो माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। -6 में से +2 निकालेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा। 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट रो में हमारे पास +4 -4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। +2 जब -6 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो -4 आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 बाई 1 सब के साथ। अब ये 1/4 जो है माइनस का, ये अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। -1/4, यहाँ 0 के साथ भी -1/4, यहाँ इस 0 के साथ आप -1/4 और यहाँ लास्ट डिजिट के साथ भी -1/4। अच्छा जी, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। सिमिलरली
4 ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके तो 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो, किसी भी चीज़ को ज़ीरो से डिवाइड करना है तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट रो में ज़ीरो इस -1/4 से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो आ जाएगा, और यहाँ पे भी 4 से कट जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो आइडेंटिटी है। जैसा कि यहाँ पे शुरू में इक्वेशन में दिया गया था कि b इंटू बी -1 का इन्वर्स, जो कि हमने मालूम कर लिया है। नेक्स्ट जो है वो आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या चीज़ होती है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आइडेंटिटी ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज आपस में सेम हो और 1 हो। ये दोनों एंट्रीज डायगोनल एंट्रीज कहलाएंगी, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो ज़ीरो हो, उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारी इक्वेशन 2 आ जाएगी। नेक्स्ट हम b का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाई b जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने b के इन्वर्स की वैल्यूज़ लिख ली हैं, और नेक्स्ट जो है वो मैंने सिंपल b मैट्रिक्स लिख लिया है। तो -1/4 को हम बाद में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये वाली रो पहले इस कॉलम के साथ, देन इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। -2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। फिर स्पेस दे के यही रो है और नेक्स्ट कॉलम है -2 -1 के साथ, प्लस ये वाला 1 -2 के साथ। नेक्स्ट रो में आ जाए तो हमारे पास है -2 और 3। पहले ये -2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये 3 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम रो है नेक्स्ट कॉलम में, -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ। -2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 3 ज़ार -6, प्लस 1 2 इज़ 2। नेक्स्ट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 इज़ 2, -1 -2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। नीचे रो में आ जाए तो 2 3 ज़ार 6, ये माइनस का साइन है तो -6, प्लस 3 2 ज़ार 6। नेक्स्ट जो है वो -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 2, और यहाँ पे 3 2 ज़ार 6, ये माइनस का साइन है तो माइनस प्लस माइनस ये -6 आ जाएगा। नेक्स्ट इनको सॉल्व करके यहाँ पे -4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और नीचे जो है 0 और यहाँ पे -4 आ जाएगा। नेक्स्ट अब ये -1/4 हर एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले इसके साथ हो जाएगा -1/4, फिर इस 0 के साथ -1/4, देन इस 0 के साथ -1/4, और देन यहाँ पे भी -1/4। तो हमारे पास b इन्वर्स इंटू बी आ जाएगा। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 0 इससे मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। 4 4 से कट जाएगा, माइनस माइनस से, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 3 है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 b इंटू बी का इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और लास्ट में जो है b इन्वर्स इंटू बी। तो ये सब चीज़ें आपस में इक्वल प्रूव होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिटरमिन मालूम करें वेदर गिवन मैट्रिसेस। नीचे जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं क्या वो आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, क्या वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं। कोई भी दो मैट्रिक्स जब हम उनको मल्टीप्लाई करें और उनसे हमें जो आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं। अभी आपने लास्ट में पढ़ा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स करते हैं। तो अगर इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएंगे। आइए इनको अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई का वही रूल है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो पहले हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ,
3 मल्टीप्लाई बाई 7, दरमियान में प्लस लिख लेंगे। 5 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाई -4, ये ब्रैकेट्स में लगा रहा हूँ, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। अब यही रो नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हम थोड़ी सी स्पेस में लिखेंगे। ये 3 -5 के साथ, 3 इंटू -5 ब्रैकेट्स का मतलब भी मल्टीप्लाई है, प्लस ये वाला 5 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 3। नेक्स्ट रो के अंदर हमारे पास है 4 और 7, ये पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इस कॉलम के साथ। 4 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाई 7, प्लस ये 7 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। यहाँ पे आप देखें सेकंड नंबर सेम आएगा हमेशा हमारे पास। दोबारा से ये रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम के साथ, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 के साथ, 4 -5 प्लस ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, 7 मल्टीप्लाई बाई 3। 3 मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा 21, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20, ये माइनस का साइन है तो -20, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, ये -20 आ जाएगा। 3 5 ज़ार 15, माइनस का आ जाएगा साइन क्योंकि 5 के साथ माइनस है, प्लस 5 3 ज़ार 15। नेक्स्ट रो के अंदर 4 7 ज़ार 28, और ये 7 4 ज़ार भी 28 होता है, माइनस का साइन है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -28, ये वाला। 4 5 ज़ार 20, माइनस का साइन है तो -20 आ जाएगा, और 7 3 ज़ार 21, ये 21 आ जाएगा प्लस का। तो 21 -20 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -15 प्लस 15 कैंसिल होके हमारे पास 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 21 8 में से 28 माइनस होंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और 21 में से -20 निकालेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया है। तो ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है जो हमने शुरू में डिस्कस किया। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो एंड पे आप ये स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, येस द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, कि ये जो मैट्रिसेस दिए गए हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। इसी का पार्ट 2 है कि क्या ये दोनों जो मैट्रिसेस दिए गए हैं क्या ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं। तो हम इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमने पिछले पार्ट में किया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 1 हो जाएगा -3 से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाई -3 ब्रैकेट्स का मतलब ही मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। देन अब सेम रो नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, स्पेस देके लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -1, 2 मल्टीप्लाई बाई -1। नेक्स्ट रो में आ जाए तो हमारे पास ये 2 और 3 है, ये पहले मल्टीप्लाई होगा इस रो के इस कॉलम के साथ, सॉरी 2 इंटू -3, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। ये देखें ये दोनों सेम आएंगे हमेशा। इसके बाद यही रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाई -1 हो जाएगा। 3 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा हमारे पास, 1 2 से मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा, 2 1 इज़ 2 आ जाएगा, ये माइनस के साथ है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा हमारे पास इसके लिए। और नेक्स्ट रो में 2 3 ज़ार 6, 3 के साथ माइनस का साइन है तो -6 हो जाएगा, प्लस 3 2 ज़ार 6, फिर ये 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा, और 3 -1 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया, 3 1 इज़ 3, तो ये माइनस का माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। 4 प्लस का है, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट रो में -6 और +6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास, और 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। तो ये देख लें इसके डायगोनल एंट्रीज़ 1 है, नॉन डायगोनल एंट्रीज़ 0 है।
तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है, विच मीन्स कि ये जो है हमारा दोनों मैट्रिसेस जो आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो एंड पे आपने बस ये स्टेटमेंट लिख देनी है, येस द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि ए बी होल का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल होता है बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लाई बाई ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो सोल्यूशन में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अच्छा, अब इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, आपने बाज़ बच्चे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना शुरू कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ए और बी लिख लिया और इनको मल्टीप्लाई कर लिया है। वंस ये सारा जब सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तरफ बढ़ेंगे। मेथड वही है मल्टीप्लाई का। फर्स्ट की रो, फर्स्ट का कॉलम 4 इस -4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई -4 प्लस 0 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 1। फिर ये 4, ये रो जो है नेक्स्ट कॉलम के साथ होगी, ये 4 -2 के साथ होगा, क्योंकि नेक्स्ट कॉलम है तो स्पेस दे के लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई -2, ठीक है। और ये 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ। नेक्स्ट रो में इसी तरह से हमारे पास है -1 और -2। ये -1 इस पहली रो के साथ होगा, पहले कॉलम के साथ होगा तो -4 के साथ होगा, -1 और -4 प्लस 2 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन ये देखें, सेकंड जो है इनके नंबर वो सेम आएंगे। अब सेम रो नेक्स्ट कॉलम के साथ -2 -1 के साथ, सॉरी -1 -2 के साथ प्लस 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 16, माइनस है 7 तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -16 आ जाएगा। 0 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। 4 2 ज़ार 8, माइनस का नंबर है तो माइनस आ जाएगा। 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट रो में हमारे पास -1 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। 2 1 इज़ 2, तो ये हमारे पास 2 आ गया। यहाँ पे माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। 2 1 इज़ 2, माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। -16 में 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास -16 ही आ जाएगा। -8 प्लस 0 -8 आ जाएगा। निचली लाइन में 4 + 2 हमारे पास 6 आ जाएगा, और ये 2 - 2 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए बी अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है तो पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इसका एडजॉइन मालूम कर लेंगे। 16 0 से मल्टीप्लाई होगा, डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। -16 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस -8 और ये 6 जो है नॉन डायगोनल एंट्रीज ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, -8 मल्टीप्लाई बाई 6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 8 ज़ार 48, तो प्लस का 48। तो हमारा ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा प्लस में 48 आ जाएगा। अब हमने ए बी का एडजॉइन लेना है, तो एडजॉइन के लिए जो ये डायगोनल एंट्रीज हैं ये अपनी जगह चेंज कर लेगी। ये 0 ऊपर चला जाएगा और -16 नीचे आ जाएगा। 0 यहाँ पे आ जाएगा और -16 नीचे आ जाएगा। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं -8 और 6, इनका जो हम साइन चेंज कर देंगे। ये माइनस का है तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, और ये 6 प्लस का है तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। अब हमने ए बी जो है इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो ऊपर एडजॉइन लिख लिया, ये जो आया था हमारे पास, और इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया। तो अब ये 48 1/1 हर एक पे डिवाइड होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 डिवाइडेड बाई 48, फिर ये 8 डिवाइडेड बाई 48 हो जाएगा। देन यहाँ पे -6 डिवाइडेड बाई 48 हो जाएगा, और लास्ट में -16 डिवाइडेड बाई 48 हो जाएगा। इनकी कटिंग कर देते हैं। 0 48 से डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा। 8 1 इज़ 8, 8 6 ज़ार 48, फिर 6 8 ज़ार 48, 16 3 ज़ार 48। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा, तो ये हमारे पास कटिंग के बाद फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, और अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि जी आपका बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स
और ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उनको आपस में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या ये इसके इक्वल आता है इक्वेशन 1 के या नहीं। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले मैंने बी लिख लिया है, बी का मैट्रिक्स। अब इसका एडजॉइन लेना है, तो ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी हम क्या करेंगे, जगह चेंज कर देंगे। 4 नीचे चला जाएगा, -1 ऊपर आ जाएगा, तो -1 -4। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है -2 और 1, इनके हम साइन चेंज कर देंगे। ये -2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये 1 है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये इसका एडजॉइन आ गया। अब इनका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये वाली -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, माइनस दरमियान में लगाएंगे, और नॉन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 के साथ। तो हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये 4 आ जाएगा, 4 1 इज़ 4, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 इज़ 2। तो ये हमारा बी का जो डिटर्मिनेंट है वो 6 आ जाएगा। तो अब हम बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऊपर ये एडजॉइन लिख देंगे, -1 2 -1 -4, और ये जो डिटर्मिनेंट है इससे हम ऐसे डिवाइड कर देंगे, 1/6 लगा देंगे स्टार्ट में। तो ये हमारा बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। तो ये हमारे पास अब ए मैट्रिक्स आ गया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एडजॉइन लिख लेंगे। एडजॉइन में 4 और 2 जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी जगह चेंज कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला गया और 4 नीचे आ गया। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं 0 और -1, इनका साइन चेंज कर देंगे। 0 के साथ प्लस या माइनस कुछ भी नहीं लिखा जाता, तो 0 ऐसे ही रहेगा। ये -1 है तो -1 का साइन चेंज होकर +1 हो जाएगा। तो ये हमारा एडजॉइन आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो डिटर्मिनेंट में भी डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0 -1 से, -0 मल्टीप्लाई बाई -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 2 ज़ार 8, और 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, माइनस या प्लस लिखने एक ही बात है। तो हमारा ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 8 आ गया। तो अब हम ए का इन्वर्स लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए का क्या हो जाएगा, ऊपर एडजॉइन लिख लेंगे हम, 2 0 1 और 4, और ये जो 8 जिससे हमने डिवाइड करना है उसको हम इस तरह साइड पे 1/8 करके लिख लेंगे। अब हमारे पास बी और ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लाई बाई ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अच्छा, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप इनको 1/8 से डिवाइड कर दें, या इसमें बी के इन्वर्स को 1/6 से डिवाइड कर दें, ये भी ऑप्शन है, या बाज़ इस तरह से भी बनाते हैं। लेकिन मैं इसको एंड पे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना प्रेफर करता हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर आप पहले ही कर लेंगे तो फिर आपको मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, और अक्सर अक्सर बच्चे इस तरह से क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। तो मैंने इसको 1/6 और 1/8 को इसी तरह रहने दिया, और साथ इसका जो है वो मैट्रिक्स लिख लिया है। अब ये 1/6 और 1/8, 8 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब अंदर वाले जो है हमारे मैट्रिसेस उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, -1 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। इसी तरह से ये रो नेक्स्ट कॉलम के साथ होगी, तो -1 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, +2 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट रो में -1 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस -4 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी यही रो नेक्स्ट कॉलम से होगी, -1 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस -4 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -1 2 से मल्टीप्लाई होके -2 आ जाएगा, 2 1 इज़ 2, ये प्लस का 2 आ जाएगा, -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। नेक्स्ट रो में इसी तरह से -1 2 से मल्टीप्लाई होगा -2, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे -1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, और 4 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16, ये माइनस का साइन है तो माइनस का 16 आ जाएगा। अब 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास, 0 में 8 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और नीचे जो है हमारे पास 2 में से 4 ऐड होगा, दोनों माइनस के हैं तो -6 हो जाएगा,
और यहाँ पे जो है वो -16 ज़ीरो में करेंगे तो -16 हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब ये जो 1/48 है इसको मैंने बाहर नहीं लिखा, इसको मैं यहाँ पे इसी स्टेज पे इन पे डिवाइड कर दूंगा, तो ये हर एक नंबर से डिवाइड हो जाएगा। 48 इससे भी डिवाइड होगा, 48 इससे भी डिवाइड होगा, 48 इससे भी डिवाइड होगा। अगर आप चाहें तो इस तरह बाहर से अलहदा भी 1/48 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 0 से 48 डिवाइड होगा तो 0 ही आ जाएगा। 8 6 आर 48, 6 8 आर 48, 16 3 आर 48। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा 0/48 से डिवाइड होकर 0, 6 1/6 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस का 1/8 आ जाएगा, और लास्ट में जो है माइनस का 1/3 आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये चीज़ जो है हमारी जो शुरू में इक्वेशन 1 आई थी उसके इक्वल है या नहीं। 0 1/6 -1/8 और -1/3। तो यहाँ पे शुरू में भी 0 1/6 -1/8 और -1/3। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ए जो है हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बी होल का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो इक्वल था बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इंटू ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। पार्ट 2 है हमारे पास, डी ए होल का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल है ए का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाई डी का इन्वर्स। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से हम करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, और अगेन ब्रैकेट के अंदर जो पहले चीज़ है डी ए हम उसको सॉल्व करेंगे, बाद में हम उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले डी मैंने लिख लिया और फिर ए लिख लिया, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 4, और ये 1 इस -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यही रो इस कॉलम के साथ होगी, 3 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट रो में अगर आ जाएं तो ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -2 4 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये 2 -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से ये रो नेक्स्ट कॉलम के साथ -2 इस 0 से, प्लस 2 जो है वो इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा हमारे पास। 1 1 इज़ 1, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा हमारे पास। 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट रो के अंदर 2 4 आर 8, माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। 2 1 इज़ 2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -2 आ जाएगा, सॉरी। 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, प्लस 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। 0 + 2 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी -8 -2 ऐड हो जाएंगे आपस में तो -10 आ जाएगा, और 0 + 4 4 आ जाएगा। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट के लिए हम एडजॉइन ऑफ डी ए निकाल लेते हैं। एडजॉइन में ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये अपनी जगह चेंज कर लेती हैं। 4 11 की जगह और 11 4 की जगह आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये 4 और ये 11 रेड कलर से लिख रहा हूँ। नेक्स्ट जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे, जगह वही रहेगी। 2 यहीं पे ही रहेगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये -10 है तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। और इसी तरह से जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट के लिए इसकी डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 11 × 4, माइनस का साइन, 2 × -10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 4 आर 44, माइनस माइनस प्लस 2 10 आर 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा 64 इसका डिटर्मिनेंट। तो अगेन इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है हम वो लिख लेंगे। एडजॉइन लिख लीजिए ऊपर, 4 -2 10 और 11, और ये जो डिटर्मिनेंट है इसको मैं साथ ऐसे 1/64। अगेन बेहतर यही है कि आप इसको एंड पे डिवाइड करें जब आप जो है वो तो अब ये मैं इसको एंड पे डिवाइड कर लेता हूँ। क्या आ जाएगा आंसर हमारा, ये मैंने दोबारा से लिख लिया, और इसको 64 को 1/1 हर एक से डिवाइड कर देते हैं। 64, यहाँ पे भी 64, यहाँ पे भी 64, और यहाँ पे भी 64। तो ये 4 1 इज़ 4, 4 16 आर 64,
टू 32s are 64, ये 2 5s are 10, 2 32s are 64, और इसकी फर्दर कटिंग नहीं हो सकती। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 1/16, यहाँ पे 32 है तो -1/32, यहाँ पे 5/32, और यहाँ पे 11/64। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए का इन्वर्स और डी का इन्वर्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम ए का इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ये ए मैट्रिक्स लिख दिया है। अब इसका एडजॉइन मालूम करना है तो डायगोनल एंट्रीज आपस में जगह चेंज कर लेंगे। 2 4 की जगह और 4 2 की जगह आ जाएगा। 2 को ऊपर लिख देते हैं, 4 को नीचे। और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज होंगे तो ज़ीरो का साइन तो ज़ीरो ही रहेगा, कोई साइन नहीं आता इसके साथ, ना प्लस ना माइनस। और यहाँ पे -1 जो है इसका साइन चेंज होकर ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2, और नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में 0 इंटू -1। तो 4 2s are 8, और 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारा 8 आ जाएगा डिटर्मिनेंट। तो अब हमने इसका ए का इन्वर्स लिखना है। तो ए का इन्वर्स में ये एडजॉइन को पहले लिख लेते हैं, 2 0 1 और 4। और जो डिटर्मिनेंट है हमारा उसको डिवाइड करते हैं। तो मैं डिवाइड को इस तरह साइड पे लिख देता हूँ, 1/8, ठीक है। ये एंड पे ही हम डिवाइड करेंगे, उसकी वजह यह है कि आपको इससे इजी रहेगा और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी मल्टीप्लाई करते हुए। अब हमने डी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैंने पहले डी सेट लिख लिया है। सबसे पहले इसका एडजॉइन मालूम कर लेते हैं। एडजॉइन में जो इसके डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी जगह चेंज हो जाएगी, 3 2 की जगह और 2 3 की जगह, 2 और 3। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके सिर्फ साइन चेंज होंगे। 1 इसी तरह लिखा रहेगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये 2 माइनस का है तो साइन चेंज होकर प्लस का 2 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट के लिए भी अगेन वही तरीका है कि आप इसकी डायगोनल जो एंट्रीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 के साथ माइनस ये नॉन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाई -2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 2s are 6, माइनस माइनस +2, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। अब डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है। तो ये एडजॉइन को लिख लेते हैं, 2 -1 2 और 3। और इसका जो है डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए आप इसको साइड पे लिख लें, डिवाइड हम एंड पे करेंगे जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उसको डी के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1/8 और ये भी 1/8 इसी तरह से लिख लिया, दरमियान में मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो मैंने ये दोनों मैट्रिसेस लिख लिए हैं। अब इन दोनों को 1/8 और 1/8 आपस में मल्टीप्लाई होकर 64 हो जाएगा। और बाकी इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये वाली रो इस कॉलम के साथ हो जाएगी, 2 × 2 + 0 × 2। फिर यही रो इस कॉलम के साथ हो जाएगी, 2 × -1 स्पेस दे के लिखेंगे, + 0 × 3। फिर अब नेक्स्ट कॉलम में, नेक्स्ट रो में आ जाए तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगी इस 2 के साथ, +4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। नेक्स्ट यही रो इस कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, +4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। और यहाँ पे 1/64 आ जाएगा। 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, 0 2 से मल्टीप्लाई होगा 0, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा -2, 0 3 से मल्टीप्लाई होगा 0। नेक्स्ट रो में 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन है तो माइनस का 1, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा। 4 0 में ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, 2 0 में ऐड करेंगे -2 आ जाएगा, 2 में 8 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। और -1 और 12 आपस में ऐड होंगे तो -1 निकल जाएगा, तो 11 आ जाएगा। अब ये 164 जो है 1/64, इसको बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। वन ओवर 64। तो अब जहाँ जहाँ पे कटिंग पॉसिबल है इनकी कटिंग कर दें। 4 16s are 64, 2 32s are 64, ये 2 5s are 10, और 2 32s are 64, और इसकी कटिंग नहीं हो सकती। तो इसमें हमारा जो है 1/16 आंसर आ गया। यहाँ पे -1/32 आ जाएगा।
और यहाँ पे 5/32 आ जाएगा और यहाँ पे 11/64। अब देखें कितना इजीली ये कटिंग हो गई, अदरवाइज़ मल्टीप्लाई करना जो है वो इतना आसान ना होता। तो ये हमारी जो है राइट हैंड साइड आ गई। अब देखते हैं कि यह क्या इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। 1/16 -1/32 5/32 और 11/64। तो यहाँ पे है 1/16 -1/32 5/32 और 11/64। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि हमारा जो है वो डी ए होल का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल था ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये हमारा आंसर अगर इसके साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होगी।